अरे बस यार पिंकू, अब सोचना बंद कर। ये देख, मैं तेरे लिए हॉट चॉकलेट बना कर लाया हूँ, पी के देख, मजा आएगा। वाह वाह वाह, देखा बापूजी, चॉकलेट वाले दूध की पार्टी हो रही है यहाँ पे तो। हाँ बैठ 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 जा। हाँ बेटा, अरे बैठ जा बैठ जा। ये अच्छा किया टप्पू तूने। चलो अभी दोनों जल्दी से दूध पी लो और अंदर जाके सो जाओ। हैं? मैं आज बाहर सोफे पे ही सो जाऊँ। अरे नहीं नहीं बापूजी, आप मेरे कमरे में सो जाइए ना। अरे नहीं भाई नहीं, तेरे कमरे में नहीं सोना है। तेरे खर्राटे पूरी रात मुझे सोने नहीं देंगे। मैं खर्राटे लेता हूँ? किसने बोला? किसने बोला क्या? तुझे पता नहीं है तू कितने खर्राटे लेता है? पूरी रात खर्राटे लेता है। हाँ तो ठीक है, काम कीजिए ना, आप मेरे कमरे में सो जाइए, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। अरे नहीं 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 नहीं, किसी को सोफे पे सोने की जरूरत नहीं है। दादाजी अब मेरे बेड पे सो जाइए, मैं और पिंकू आपके बेड पे सो जाएंगे। हाँ दादाजी। हाँ ये भी ठीक है, ये बराबर है बापूजी। ठीक है, तो मैं भी तुम लोग के साथ ही सो जाऊंगा। हाँ? चलो जल्दी से दूध पी लो। ओके। हाँ और डब्बू बेटा, तू पिंकू को जरा अपना एक नाइट ड्रेस दे देना। हाँ? ठीक है दादाजी। वाह, वो बात है। नहीं अच्छा सोचा आपने। चलो भाई जल्दी जाके सो जा। हाँ। चलो सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी, शुभ रात्रि। हाँ। चलो अंजलि, गुड नाइट। क्या गुड नाइट तारक, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है अंजलि। तारक, चाचा जी ने तो कह दिया कि फिलहाल पिंकू से कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे तो बिना पूछे रहना कठिन है ना। हाँ लेकिन अंजलि, चाचा जी ने कुछ सोच समझ के ही कहा है ना। बात तो आपकी सही है तारक, लेकिन जब जब पिंकू मेरी आंखों के सामने आएगा ना, तब तब मेरे मन में एक ही सवाल उठेगा कि पिंकू के असली माता पिता है कौन। ये सवाल सिर्फ तुम्हारे ही मन में नहीं उठेगा अंजलि, सबके मन में उठेगा। लेकिन पिंकू अभी बच्चा है, भोला है, हम उस पर प्रेशर भी नहीं डाल सकते ना। हाँ पर प्यार से भी तो पूछा जा सकता है ना। हाँ अंजलि, पूछ सकते हैं, लेकिन चाचा जी ने कहा ना कि हमें नहीं पूछना चाहिए। और चाचा जी ने बिल्कुल ठीक कहा अंजलि, वो इस राज को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगा। जब उसका दिल भर जाएगा खुद बता देगा। हाँ पर वो दिन, वो पल कब आएगा? मेरा अनुभव तो ये कहता है अंजलि कि आज की रात पिंकू के लिए बड़ी भारी है। मुझे तो लगता है कि अपने मम्मी पापा से जुड़ा हुआ ये राज तो आज की रात ही चंपक चाचा या टप्पू को बता देगा। I really wish तारक के ऐसा ही हो, रात के बादल जल्दी से हट जाए और हमें खुशी के चंदा मामा जल्दी दिखे। अरे बाबा साहब, ये भागने वाली बात सही ना है। आपने सोचा है कि अगर आप भागोगे तो जाओगे कहाँ? और बाबा आप किससे भाग रहे हो? त्या गोकुलधाम सोसायटीतल्या लोकांपासून? नहीं बाबा, उन्होंने आपको इतना प्यार दिया है। हम सब बड़ो कबूल जा, हम सब ने तुझे कभी डांटा होगा, फटकारा होगा, लेकिन ये चार, अरे ये चारों तो तेरी आसपास की चार दीवार जैसे हैं। टप्पू सेना ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया पिंकू, तो सब कुछ भूल गया तू। अरे कब तक सामना नहीं करेगा तू? कब तक ऐसे भागता रहेगा? और क्यों? हाँ, अरे परिस्थिति से हार मानकर भागना गलत बात है बेटा। और बेटा तू किससे भाग रहा है? हमसे? हम तेरे अपने नहीं है? अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चल हो जाता है। सॉरी जेठा। अरे बेटा, मैं तुझसे छोटा हूँ, पैर नहीं कर। अपनों की फीलिंग से खेलने का मुझे कोई हक नहीं है। मैंने सोचा था जो कर रहा हूँ सबकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैं कितना गलत था, सबको दुखी कर दिया। नहीं, पर अब दुखी नहीं करूंगा। मुझे सच बता देना चाहिए। दादाजी, दादाजी। कौन? मैं को बेटा, क्या हुआ? दादाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में?
अपने मम्मी पापा के बारे में। हाँ तो बोल। आजा बेटा, बैठ। बता क्या बात। देख पिंकू, तू कुछ भी कहे उससे पहले एक बात समझ, तू अभी जो भी बताएगा ना सिर्फ मुझे नहीं इनको भी बताएगा, इसलिए सोच समझ कर सारे डर भुलाकर सच बता। जी दादाजी। दादाजी कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख देख बेटा, मैं क्या कहूंगा, मैं क्या सोचूंगा, ये सारी बातें भुलाकर बता। दादाजी मेरे पास दूसरे बच्चों की तरह मम्मी पापा का सुख नहीं है। बस इतनी सी बात के लिए तू हम सबको छोड़ के भाग रहा था। तो और क्या करता मैं दादाजी। अरे बेटा, इस दुनिया में तेरे जैसे और कितने बच्चे हैं जिनको माँ बाप का सुख नहीं है, तो वो सब क्या तेरी तरह करते हैं, झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं। मैं तो तुझे बहुत ही होशियार और समझदार बच्चा समझता था, लेकिन तू तो बहुत ही कमजोर और निर्बल मन का निकला बेटा। नहीं दादाजी, ऐसा नहीं है। पर दादाजी मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो झूठ बोला, और जब पकड़ा गया तो हम सबको छोड़कर कनाडा जाने के लिए निकल गए। तुझे पता है पिंकू, भगवान जब हम सबको जन्म देते हैं, इस दुनिया में भेजते हैं, तब हमारे कान में कहते हैं कि जा बेटा जा, मैंने इस दुनिया में तेरे जैसा और कोई मनुष्य नहीं भेजा, तू सबसे अलग है। हिम्मत रख, डर मत जाना, और हाँ मुझ पे भरोसा रखना। लेकिन बेटा, जब हम भगवान पर भरोसा नहीं रखते, परिस्थिति का स्वीकार नहीं करते, तब भागने की जरूरत पड़ती है। मैं अकेला पड़ गया हूँ। अरे बेटा, किसने कह दिया कि तू अकेला है? मुझे ऐसा ही लग रहा है। इधर आजा। एक बात समझ ले पिंकू बेटा, इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं, सबके साथ कोई ना कोई है। जिसके साथ कोई नहीं है, उसके साथ भगवान है। इस दुनिया को पालने वाला कौन है बेटा? भगवान है ना? तो फिर हमें इन पे भरोसा रखना चाहिए। वो सबके साथ, तेरे साथ भी है, तू अकेला नहीं है बेटा। पर दादाजी, जब मुझे भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भगवान मेरे साथ क्यों नहीं थे? क्योंकि तूने झूठ का सहारा लिया था बेटा। अरे वो तेरी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन तू फेल हो गया। पर अब मैं पास होना चाहता हूँ दादाजी। उसके लिए तो बेटा हिम्मत दिखानी पड़ेगी।
तपना पड़ता है बेटा इस दिए की तरह। सच की लौ जलती रहे इसलिए इसमें बार बार हिम्मत का घी डालना पड़ता है, तब जाकर मन में रोशनी होती है। और जब मन के अंदर रोशनी होती है तो फिर हमें किसी का भी डर नहीं रहता, अकेलापन भी महसूस नहीं होता। सत्य के दिए का उजाला कुछ अलग ही होता है बेटा। दादाजी, मुझे समझाने के लिए, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। और दादाजी, अब मैं आपको सब सच बताना चाहता हूँ। तूने सच बताने की हिम्मत दिखाई, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आजा, आजा, बैठ। बता बेटा। दादाजी, मेरा पूरा नाम पंकज दीवान सहाय है। दादाजी, मैं अपने मम्मी पापा के बारे में ज्यादा नहीं जानता। हाँ दादाजी, सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, पर यही सच है। मैं अपने मम्मी पापा के बारे में ज्यादा नहीं जानता। इनको तू फिर से कोई कहानी तो नहीं बना रहा है ना? नहीं नहीं दादाजी, मैं सिर्फ और सिर्फ सच बता रहा हूँ। अच्छा बता, तेरे मम्मी पापा रहते कहाँ हैं? नहीं पता। काम क्या करते हैं? वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उनका ट्रांसफरेबल जॉब है, कभी दिल्ली, कभी बेंगलोर, तो कभी मद्रास, और कभी कभार तो आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बता, वो दोनों तुझसे मिलने तो आते हैं ना? हाँ दादाजी, आते हैं, पर दोनों साथ में नहीं आते। जब मम्मी आती है तब पापा नहीं आते, और जब पापा आते हैं तब मम्मी नहीं आती। क्यों? पता नहीं। अच्छा दोनों साथ तो रहते हैं? शायद साथ में नहीं रहते। अच्छा दोनों साथ तो रहते हैं? शायद साथ में नहीं रहते। छूटा छेड़ा लिया है वो, मतलब तलाक लिया है? पता नहीं, पर जब भी मम्मी से पापा की बात करता हूँ तो वो बात टाल देती है, और जब भी पापा से मम्मी की बात करता हूँ तो वो बात टाल देते हैं। अरे वो भले ही टालते रहे, तुझे तो पूछना चाहिए ना। दादाजी, ज्यादा पूछूंगा तो शायद उन्हें दुख होगा, उस डर से कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। मैंने चाचा जी से भी मम्मी पापा के बारे में बहुत बार पूछा, पर उन्होंने भी कभी ठीक से जवाब नहीं दिया। मम्मी पापा अलग अलग आते हैं। अच्छा मुझे ये बता, तेरे मम्मी या पापा जब भी आते हैं तब वो तेरे साथ कैसे रहते हैं, मतलब उनका व्यवहार कैसा होता है? दादाजी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखा है। पहले क्या था ना, मैं गोकुलधाम में चाचा जी के साथ रेंट पर रहता था। फिर जब चाचा कनाडा शिफ्ट हो गए तो मम्मी पापा ने घेवर चाचा और कमला ताई को मेरा ध्यान रखने के लिए काम पर रख लिया। लेकिन ये सब बातें तो तू पहले भी बता सकता था ना बेटा, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? दादाजी, मैं सबको क्या बताता कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते। मम्मी आती है तो पापा नहीं आते, पापा आते हैं तो मम्मी नहीं आती। सब मेरे मम्मी पापा के बारे में क्या सोचते, सब उनके बारे में तरह तरह की कहानियां बनाते। और दादाजी, कोई भी मेरे मम्मी पापा के बारे में भला बुरा बोले वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। दादाजी, कुछ भी हो, वो है तो मेरे मम्मी पापा ना। दादाजी, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? वो देखो, वो रहा बेचारा पिंकू। दादाजी, सब मुझे मजबूर समझते, और मैं सबके सामने मजबूर नहीं दिखना चाहता था। अरे इसमें मजबूर होने की कहाँ बात आई? जो सच है वो सच है। दादाजी, पर सब मुझे लाचार बेचारा समझते। और तो और दादाजी, मेरा भाई जैसा दोस्त टप्पू, वो भी मुझे बेचारा समझता। अरे कोई तुझे बेचारा नहीं समझता पिंकू, तू गलत सोच रहा है। अरे जो परेशानी है ही नहीं उसे तू परेशानी बनाकर बैठा है। मतलब? अरे बेटा, इस दुनिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप ही नहीं है, अनाथ हैं। और ऐसे भी कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने तलाक लिया हुआ है, साथ नहीं रहते। तो वो सब क्या बेचारे हैं, जिंदगी से हार मान लेते हैं।
नहीं दादाजी। अरे रंगीन दुनिया तेरे साथ है, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तेरे साथ है, तो तू बेचारा कैसे हुआ? हाँ दादाजी, आप सही कह रहे हैं। मैं खामखा परेशान हो रहा था। मैं बेचारा बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ? मेरा गोकुलधाम परिवार तो मेरे साथ है ना। आप हो, मेरा भाई जैसा दोस्त टप्पू है, जेठा अंकल है, भिड़े अंकल है, माधवी आंटी है, मेरी पूरी टप्पू सेना है। आप सब लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। और गोकुलधाम में मेरा दिन कहाँ बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते। बस लोग क्या कहेंगे ये सोचकर थोड़ा घबरा जाता हूँ। अब तो कोई डर नहीं है ना बेटा? बिल्कुल नहीं दादाजी। लेकिन दादाजी, जब सब लोग मेरे मम्मी पापा के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं उन सबको क्या कहूँ? मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते, उसका मैं क्या जवाब दूँ? दादाजी, मैं उनकी मजबूरी तो नहीं हूं ना। शायद इसीलिए वो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। दादाजी, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं मेरे मन में। चल एक काम करते हैं, तेरे सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तेरे पापा को फोन लगा। क्या? अभी? हाँ हाँ, अरे फोन लगा, तू डर मत, मैं बैठा हूँ ना। पर दादाजी, मैं उनसे बात क्या करूं? तू उनसे बोल कि तू मम्मी और पापा दोनों को एक साथ मिलना चाहता है, तू उनसे कोई जरूरी बात करना चाहता है। हाँ? पर दादाजी, अभी बहुत रात हो चुकी है। अरे बेटा, मम्मी पापा से बात करने के लिए बच्चों को वक्त नहीं देखना चाहिए। तू मन में कोई भार मत रखना। हाँ? फोन लगा और बात कर। लेकिन दादाजी। तू फोन लगा ना बेटा। ठीक है। नहीं उठा रहे दादाजी। तो फिर से फोन लगा और जब तक ना उठाए तब तक करते रहे। हैं? और अभी स्पीकर पे रखो। हाँ। पंकज, इतना लेट? हेलो, ठीक तो है? इतना लेट फोन किया? हाँ पापा, सब ठीक है। बस आपकी और मम्मी की याद आ रही थी, इसीलिए कॉल किया। अच्छा। वो पापा, आप और मम्मी मुझे कल मिलने आई है ना, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। सॉरी बेटा, मम्मी के साथ आना तो पॉसिबल नहीं होगा। पापा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट पापा। पापा, कल आप प्लीज मम्मी के साथ आइए ना, मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। बेटा फिर वही बात, मैं नहीं आ सकता। अरे क्यों नहीं आ सकते? आपका बेटा आप लोगों से मिलने की इच्छा जता रहा है, उसे आप लोगों से कोई जरूरी बात करनी है और आप मना कर रहे हैं। मैं जान सकता हूँ कि आप मना क्यों कर रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं गोकुलधाम सोसाइटी से चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा बोल रहा हूँ। आप लोगों को पता भी है कि आपके बेटे पे क्या बीत रही है, और मुझे ये बताइए कि आप क्यों नहीं आ सकते? जी मैं फ्री नहीं हूँ। आप फ्री नहीं? अरे सिर्फ जरूरतें पूरी कर देने से माँ बाप नहीं बना जाता। संतानों के लिए प्रेम का रोकाण करना पड़ता है। लेकिन आप तो फ्री नहीं है ना? ठीक है, आपको अपने बेटे की परवाह नहीं है ना? सही, लेकिन मुझे है। आप लोग कल नहीं आ सकते ना? कोई बात, परसों तो आ सकते हैं ना? परसों सुबह 11 बजे तक आप और पिंकू की मम्मी दोनों साथ में पिंकू से मिलने नहीं आए तो उसके बाद मैं पिंकू को गोद ले लूंगा। तो मित्रों, आखिरकार पिंकू ने अपने मम्मी पापा से जुड़ा राज बता ही दिया। लेकिन आपको क्या लगता है,
पिंकू ने जो बताया है उसमें सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है पिंकू ने और सवाल खड़े कर दिए। और सबसे बड़ी बात, चंपक चाचा ने पिंकू के पापा से बात करके फरमान जारी कर दिया है कि परसों 11 बजे तक अगर वो नहीं आए तो पिंकू को गोद ले लें। देखते हैं क्या होता है आगे इस प्रकरण में। लेकिन मित्रों, जिंदगी में परेशानियां, मुसीबतें आती हैं, लेकिन मुसीबतों का मुकाबला डट के करना चाहिए। मुसीबतों के सामने सीना तान के खड़े रहना चाहिए। ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। अच्छा होगा, जरूर होगा, ये विश्वास हमेशा रखना चाहिए। अब देखते ये हैं कि चंपक चाचा के इस फरमान का गोकुल धाम निवासियों पे क्या असर होता है। क्या पिंकू के पापा आएंगे? क्या पिंकू को चंपक चाचा गोद लेंगे? सवाल बहुत सारे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। जो भी होगा वो होगा हंसी और ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.